अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूवर्स, होम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ साथ आपसे बातें भी करूंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होंगी आज के व्लॉग के हवाले से। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो इधर मैं जी चाय पत्ती वाली जो है ना स्ट्रेनर, उसको जला रही हूँ क्योंकि इसमें अक्सर पत्ती फंस जाती है तो ये अच्छे से काम नहीं करती। कोशिश करें स्टील यूज़ किया करें। स्टील वाली से होता ये है कि उसको जलाने में आसानी होती है। इसको थोड़ा सा मुझे टेक्निकल तरीके से जलाना पड़ा। तो वैसे भी मैं इसमें जो है ना ड्रेन में सारा कुछ नहीं डालती, स्ट्रेन करके उसको अलहदा शॉपिंग बैग में डाल देती हूँ। और आजकल जैसे कि बरसात का मौसम चल रहा है, जैसे ही आपका कचरा जमा हो शाम को सारा कचरा आप उठा के तो कचरेदान में बाहर फेंक दिया करें, किचन से हटा दिया करें, क्योंकि कितने कीड़े पैदा हो जाते हैं ना कि 12 घंटे बाद ही कीड़े पैदा शुरू हो जाते हैं। तो आप कोशिश किया करें डेली रात को सारा कचरा समेट के, बर्तन समेट के, तो दैन आप सोएं। इससे क्या होगा, थोड़ा सा करेंगे और यकीन जाने जहनी सुकून बहुत अच्छा मिलेगा। और जैसे ही आपकी बड़ी बड़ी देगचियाँ जो होते हैं ना, तो ये टॉप काउंटर जो है इस पे निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए अच्छा सलूशन है, इधर कपड़ा बिछा लीजिए, उसके ऊपर तो बड़े बड़े देगचे वगैरह वॉश किए जाएँ, रगड़े जाएँ। तो ये जो नीचे से मार्बल है ना हमारा, मतलब कि ग्रेनाइट वगैरह, ये ख़राब नहीं होता और इस पर एल्युमिनियम के स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ते। तो गैस, जैसे कि आपको मैंने बताया कि मैं अक्सर अपने आप को चिल करने की कोशिश करती हूँ। इसी चिल करने की कोशिश में मैं वॉक करने आई थी और वॉक करने आती इधर ना एक बहुत ही ज़बरदस्त गोलगप्पे वाली शॉप है। तो मैंने वहाँ से गोलगप्पे खाए, घर गई तो मारूशे कर रही थी पेंटिंग। तो इसके साथ भी मैं ना कभी कभी अपना ध्यान बटाने के लिए, ज़ाहिर है जॉइंट फैमिली में टेंशन होती हैं, किसी नहीं होती, बहुत सारे लोगों को होती हैं, तो मैं भी उनमें से एक हूँ। जब मुझे होती है ना तो फिर मैं इसके साथ कुछ पेंटिंग बनाना शुरू कर देती हूँ। ज़्यादा नहीं तो कलर्स ज़रूर कर लेती हूँ ताकि मुझे जो है ना थोड़ी सेटिस्फेक्शन हो, मेंटली तौर पे मैं ज़रा डाइवर्ट हो जाऊँ। तो ये इस 14 अगस्त का भी बना रही थी और इस तरह से इसने पेंटिंग शेंटिंग की, मैं भी साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी ताकि दिल का मौसम जो है ना वो अच्छा हो जाए। तो डियर व्यूवर्स, आज का मेरा टॉपिक भी यही है कि स्ट्रेस फ्री कैसे रहा जाए। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि हमें स्ट्रेस किस चीज़ से है। अगर कोई बंदा या बंदी है या कोई मसला है, जब आपको पता चल जाए कि कौन सी चीज़ प्रॉब्लम करे, उसको सोचना छोड़ दें। अगर कोई बंदा या बंदी है तो उस जो आपको स्ट्रेस दे रहा है उसे दूर रहने की पूरी कोशिश करें। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, नेबरहुड से एक फ़ीमेल मेरे पास आई। कभी कभार आ जाती है बेचारी। तो मुझे बोलने लगी बहुत परेशान हूँ, 4 बच्चे हैं और हस्बैंड किसी और लड़की में इंटरेस्टेड है। तो सच बात तो ये कि फिक्र वाली बात तो थी, और आजकल ये बहुत कॉमन है। हर लड़की लड़का, बहुत सारे ऐसे रिलेशंस होते हैं जिसकी वजह से कि आपका अपना जो रिश्ता है ना वो ख़तरे में पड़ा होता है। तो जब भी मेरे पास कोई परेशानी लेकर आता है तो मेरी कोशिश होती है उसकी परेशानी कम की जाए, कोई उसको तसल्ली दी जाए, कोई अच्छे से उसको मशवरे से सजेस्ट किए जाएँ। अच्छा, एंग्जाइटी और डिप्रेशन में हम सब का ऑलमोस्ट एक जैसा ही हाल होता है, ना खाने का होश और ना ही किसी काम में दिल लगता है। नींद अगर पूरी हो भी गई तो जानबूझकर बिस्तर पर ज़्यादा देर तक लेटे रहना और ख़ुद पर तवज्जो न देना, कंघा ना करना वगैरह वगैरह, ब्रश ना करना टाइम पर, और इस तरह से बहुत सारे मसाले हैं। लेकिन आपको डिसिप्लिन से रहना चाहिए क्योंकि 5 वक्त की नमाज का मतलब यही है कि आपने जो है ना हर काम जो है ना टाइम पे करना है। नमाज़ों के साथ साथ नमाज़ों से भी पाबंदी आती है। और दूसरा ये कि जब नमाज के लिए अजान हो जाती है ना, बंदा सारे काम छोड़ के ना कि हमने नमाज़ पढ़नी है खड़ा हो जाता है, तो वो भी एक डिसिप्लिन हमें सिखाती है। तो व्यूवर्स, उस फीमेल को मैंने अपने वर्ड्स में समझाने की कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यार, अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर लेगा, शादी कर लेगा ना, इससे ज़्यादा तो वो कुछ कर भी नहीं सकता। लेट्स सपोज वो शादी कर लेता है। अब देखिए, शादी करने का मतलब है कि 2 घर को चलाना। 2 घर हर बंदा इतनी आसानी से नहीं चला सकता, और वो भी आजकल की महंगाई के दौर में। तो साथ साथ ही मैं मरुशे को काम भी सिखा रही हूँ। साथ साथ इससे मैं काम इसीलिए करवाती हूँ ताकि इसको आए सलीके आएँ घर के काम करने के, तो इसलिए भी इसको मैं सिखाती रहती हूँ। अच्छा जी, वापस आते हैं टॉपिक पे। तो मैंने उससे कहा कि यार क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शादी कर लेगा, डजेंट मैटर। अगर वो कर भी लेता है ना 2 4 6 महीने के बाद उसको पता चलेगा ना कि जब ये खर्चे ज़्यादा मुझे नहीं मेरे ऊपर खर्च कर रहा, अपने पुराने वाले नहीं, ज़ाहिर है 4 बच्चे हैं, डेफिनेटली इधर खर्चा ज़्यादा होता है, तो वो ऑटोमेटिकली इन लोगों के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है। जब लड़ाई शुरू हो जाए तो फिर वो ब्रेकअप ही होना होता है उनका। और पुरानी जो पहली वाली बीवी है ना, उसका ज़ाहिर है घर में भी रौब होता है, घर के साथ रह रही होती है, फैमिली के साथ, जॉइंट फैमिली में रह रही होती है, उसकी वर्थ ज़्यादा होती है और उसकी बात भी सब मानते हैं। बहरहाल मैंने उसको इस तरह से तसल्ली दी और साथ मैंने उसे कहा कि यार तुम इग्नोर किया करो, अपने आप को सेट रखा करो। दूसरी बात ये कि नमाज़ों की पाबंदी करो। हाँ, ये था कि वो कह रही थी कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ती, तो मैंने उसे कहा यार नमाज ज़रूर पढ़ा करो हर हाल में, क्योंकि बाकी सारे काम तो हम अपने लिए करते हैं, नमाज हमने अल्लाह के लिए पढ़नी होती है, अल्लाह की बंदगी करनी होती है, तो नमाज़ तुम ज़रूर पढ़ा करो। खैर, उसने मेरे कहने पर नमाज़ शुरू कर दी। यकीन जानिए 1.5 माह बाद मेरे पास दोबारा आई, पहले से काफ़ी बेहतर लग रही थी बाय अपीयरेंस।
अच्छा, इधर मैं उसका नाम नहीं बता रही क्योंकि हो सकता है व्लॉग उसका देख ले, ज़ाहिर है हमारा मोहल्लेदारी भी है, कोई और भी देख लेगा फिर उससे बातें करेगा, तो मैंने उसका नाम शो नहीं किया। बट ना परेशान तो वो थी और मेरे पास आई भी, उससे मसला भी हल हो गया। अच्छा, मेरे पास आके ना उसने जब मेरा शुक्रिया 1.5 महीने बाद अदा किया ना कि आपकी वजह से मैंने नमाज़ की पाबंदी की और अल्लाह ताला से मसला रो रो कर बयान किया, जिसकी वजह से उसके शोहर और उसकी गर्लफ्रेंड किसी भी बात को लेकर ऐसी लड़ाई हुई कि सुलह ही ना हो सकी। ये है नमाज की बरकत। आप सब लोगों को भी नमाज़ पढ़ना चाहिए और सब मसले अल्लाह ताला से बयान करने चाहिए, वही हल भी करता है और सबको अपनी प्रॉब्लम्स ना बताया करें। बहुत सारे सुनने वाले खुश होते हैं आपकी परेशानियों से। अल्लाह ताला से रुजू करें और उसी पर भरोसा करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। और अगर वो एक रास्ता बंद करता है ना, तो यकीन जाने 10 रास्ते खोल देता है। तो ये जी मेरा टॉपिक आज इधर ही ख़त्म होता है। तो आगे मैंने ये 4-5 दिनों के अंडे मेरे पास यानी कि छिलके थे, जो कि मैंने अच्छी तरह से छोटे छोटे कर लिए हैं बेलने की मदद से। तो इसको मैंने कर लिया है साइड पे, इसको मैंने छत पे पौधों में जाके डालने हैं और दैन उसमें पानी दे देना है। एज़ इट इज़ डालने, इसको ग्राइंड करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। अंडे के छिलकों की बात कर रही हूँ मैं। तो जनाब उधर मैंने फिर अपने आप को चिल करना शुरू कर दिया। आज मौसम बड़ा सुहाना था, बारिश हो रही थी और मेरा दिल कर रहा था पकौड़े खाने को। तो मैंने सोचा पकौड़े खाऊंगी तो फिर नान मंगवाने पड़ेंगे, तो क्यों ना मैं नान ही मंगवा लूँ। तो पकौड़े टाइप का मैं कुछ ऐसा बनाती हूँ। तो मैंने काटना शुरू कर दिया। जो भी वेजिटेबल्स मुझे मिली घर में, ये सारी घर में मुझे अवेलेबल हो गई थी। तो मैंने हालांकि इसमें पालक भी थोड़ी ऐड करनी थी और धनिया नहीं था, उनको मैंने स्किप कर दिया। जो चीज़ें थी उनको बारीक बारीक काटा, बेसन को छाना क्योंकि आजकल सुंडी का ख़तरा है, मौसम चल रहा है बरसात का। तो पकोड़े साथ मैंने बनाने थे, लेकिन फिर मैंने पकोड़ों का सामान रेडी तो कर लिया, लेकिन मैंने इसका और ही एक डिश बना दी। मतलब मैंने बेसन वाले नान बना दिए। तो इस तरह से क्या हुआ जी, ये अगला दिन आ चुका है जब मैं ये काम कर रही हूँ। तो नेक्स्ट डे बारिश हो रही थी सुबह और तकरीबन 10-12 बजे का टाइम था और मेरा दिल कर रहा था, भूख भी लग रही थी। और आज मेरा ऐसा दिन था, मतलब कि मैंने आज ऐसा दिन था कि आज मैं अपनी डाइट से हट के कुछ भी खा सकती थी। अब पूरा 7 डेज़ जो है ना, मैंने डाइट प्लान फॉलो किया था, उसको ही खाया पिया था। और आज मैं जो मर्ज़ी चाहे अपनी पसंद से खा सकती थी, इसलिए मैंने मीठा भी कुछ खाया था और साथ में मैंने बेसन वाले नान फुल ऑफ ऑयल बनाए और मज़े से खाए। और यकीन जानिए मुझे बहुत मज़ा आया। और सबसे मज़े की बात ये थी कि मेरे पास आज के दिन में चटनी भी कोई नहीं थी घर में। तो फिर मैंने 2 चीज़ों को मिला के जो चटनी बनाई है ना, कमाल ही बनी थी। वो भी आपके साथ अभी शेयर करती हूँ कि कैसे मैंने क्या क्या डाला। अच्छा जी, ग्लव्स पहन लिया करें क्योंकि जब हमने हाथ से मिक्सअप करना होता है ना, तो कितनी देर हाथों पे मिर्चें लगती रहती हैं। तो कोशिश किया करें जब भी आप कुछ करें तो हाथों पे ग्लव्स चढ़ा लें। अगर ग्लव्स नहीं है तो कोई शॉपिंग बैग वगैरह साफ़ जो दूध वाला आता है उसको चढ़ा लिए, तो इस तरह से आप काम कर लें। तो मैंने इसमें जी अजवाइन डाली है मेन चीज़, बाकी नमक मिर्च मसाले और डाला है ज़ीरा। और इसको ज़रा टाइट करके गूँध लेना है। बेसन को बहुत ढीला नहीं करना क्योंकि हमने टाइट गूँधना है ताकि गिरे भी ना। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने थोड़ा सा इसमें फूड कलर भी डाला है येलो, और रेड होया तो आप रेड भी डाल सकते हैं। तो अब इसको मैंने जी नान के ऊपर चिपका दिया है। नान को किसी किस्म का पानी नहीं लगाया, डायरेक्ट ही चिपकाया है। ये देखें जी, ऐसे करने से गिरेगा नहीं। इससे पता चल जाएगा कि हमारा नान कितना पक्का टाइप का बन गया है। तो इसमें मैंने डाल दिया है जनाब ऑयल, कुकिंग ऑयल मैंने डाला है। अब देखिए हमारा कुकिंग ऑयल माशाल्लाह कितना अच्छा है। और जो हम बाज़ार से बेसन वाले नान लेते हैं उनका ऑयल काला हुआ होता है कि खाने को दिल ही नहीं करता। और आजकल बरसात के मौसम में जो पसीने वो छूट रहे होते हैं ना, सारे उनके आटे में बेसन में ही जा रहे होते हैं। तो मेरा तो दिल ख़राब हो गया कि मैंने पहले सोचा बाज़ार से मंगवा लूँ, लेकिन यकीन जाने फिर दिल ही नहीं माना। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैंने नमक थोड़ा सा छिड़का ज़रूर है ताकि ये जो है ना नीचे लग ना जाए, क्योंकि मेरा ये नॉन स्टिक वाला नहीं था, कढ़ाई दूसरी थी। तो मैंने सोचा कहीं लग ना जाए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक छिड़क लिया था। तो इस तरह से मैंने 5 नान ये फटाफट तैयार कर लिए। तकरीबन आधे पौने घंटे में रेडी हो गए थे, बहुत जल्दी ये फ्राई भी हो गए थे। तो मैंने फिर इसके बाद जो चटनी बनाई वो भी आपको दिखाती है। अच्छा, मेरे पास पड़ा हुआ था एक जैम, वो था चेरी वाला जैम। चेरी वाला जैम था और साथ में मेरे पास पड़ा हुआ था पुदीने, हरी मिर्चें और लहसुन की चटनी। वो आई थी हमारे कराची से, किसी ने हमें गिफ्ट की थी। तो वो इतनी खट्टी है तो वैसे तो मुझसे खाई नहीं जाती। तो मैंने आज उन दोनों को मिक्स करके ना उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और उसको गोला और ज़बरदस्त किस्म का ना मैंने चटनी बना दी। और यकीन जाने इतनी टेस्टी लगी ना कि बाज़ार से भी नहीं ऐसी चटनी मिलती थी जो कि वो बन गई थी। और बाय चांस ही बनी है क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ऐसे ही तजर्बा किया था और तजर्बा कामयाब हो गया। तो ये जी मेरे नान तो ऑलमोस्ट सारे रेडी हो गए थे।
वन बाय वन दिल तो कर रहा था इधर ही सारा कुछ छोड़ के पहले ये नान जो बना है ना ये खा के हूँ, बट मेरा बेटा था ना वो भी मेरे साथ ही खड़ा था। वो वीडियो में नहीं आता लेकिन मेरे साथ ही खड़ा था। उसको खाने का इतना माशाल्लाह शौकीन है ना कि वो मेरे साथ ही था। और आजकल छुट्टियाँ चल रही थी तो मेरे साथ ही खड़ा होता, अच्छा मम्मा बन गया बन गया। तो फिर मैं कहूँ ना आप ले जाओ कि आप अलहदा से खा लो, मैं बाद में खा लूँगी, तो वो मानता भी नहीं, कहता नहीं मम्मा आपके साथ ही खाऊँगा। तो इस तरह बच्चों को सिखाया करें थोड़ा सा कि आप हमारे साथ ही मिलजुल के खाया करें। तो अकेले मैंने पहले वैसे उसको आदत तो डाली थी कि इकट्ठे खाना चाहिए, लेकिन अभी कभी कभी मैं कह देती हूँ उसको कि आप चलो खा लो, तो फिर अब वो यानी कि मेरा वेट करता है। अगर बाबा घर पे हों तो वो बाबा का भी वेट कर रहा था, मैं नहीं मम्मा बाबा आएंगे फिर हम सब मिल के खाएंगे, वो ये कहता है। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू वीडियो आने के तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। ये जनाब बहुत ही ज़बरदस्त चटनी और नान हो गए रेडी। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। बाय बाय।